स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है, और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, सुना यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे ये 100% आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सब आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे जो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, सो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब बिल्कुल स्वागत है राहुल, रंजीत, वंश, गणेश, अखिलेश, कान्हा की लाडली, सुधा, अमित, संतोष, धनंजय, बिल्कुल विनोद, शमिरन, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और तुम तो वैसे मेरे मांझी और तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 12 अगस्त 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। G7 देशों के बाहर ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम के तहत की फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का हुआ विमोचन। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणाथन 2025 की प्रारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि की लॉन्च। भारत की मेजबानी में हुआ पहली बार कलिंगा स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता। आज मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ICICI बैंक देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाली बनी पहली बैंक। BEML लिमिटेड को मिला मलेशिया से 10 लाख अमेरिकन डॉलर का पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध। केंद्रीय कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपए के बजट की बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली का किया शुभारंभ। जापान के शिनमोएडेक ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पर शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 दोस्तों राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके जो मध्य पूर्व है आपके, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष है आपके, जो दोस्तों मिडिल ईस्ट जो हमारा है दोस्तों, आपके जो मिडिल ईस्ट हमारा है, यहाँ पर अब जो है आप देखिए, यहाँ पर दोस्तों अब जो है द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो है, द्वि राज्य सिद्धांत जो है आपके, ये आपके द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो है यह तेजी से आपके मान्यता जो है प्राप्त कर रहा है। द्वि राज्य का मतलब फिलिस्तीन अलग दोस्तों और आपके इजराइल अलग। ठीक है, इस द्वि राज्य का मतलब आपके, इसका मतलब है फिलिस्तीन तो अलग कर दिया जाए, फिलिस्तीन अलग देश होना चाहिए और इजराइल अलग देश होना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। और द्वि राज्य सिद्धांत जो है यही आपके एक समाधान है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको कम करने के लिए यही समाधान होने वाला है कि भाई फिलिस्तीन अलग हो जाए और आपके दोस्तों इजराइल जो आपके वो अलग हो जाए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, अभी इस बात को, अभी जो फिलिस्तीन है दोस्तों आपकी, इसको मान्यता प्रदान जो है, अभी आपको याद है कुछ देशों ने इसको मान्यता प्रदान की दोस्तों आपके, जैसे कनाडा देश हो गया, ठीक है, या फिर आपके फ्रांस हो गया ना, या फिर इंग्लैंड हो गया, इन्होंने जो है इसको मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, लेकिन ये तीनों आप जानते हो, तीनों की तीनों G7 कंट्री, क्या तीनों की तीनों आपके G7 देश हैं, आप सभी ये परिचित हो। G7 के 7 देश कौन कौन से हैं? याद कीजिए, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना आपको याद होगा। G4 मैंने आपसे कहा था, G4 आपके जर्मनी होता है, F4 आपके फ्रांस होता है लिखना, F4 फ्रांस हो गया, J4 जापान लिखिएगा, J4 जापान हो गया, U4 आपसे USA हो गया, I4 इटली हो गया लिखिएगा, I4 इटली है, C4 कनाडा हो गया
और E4 आपका इंग्लैंड हो गया ना। तो कुल मिला के 7 देश मिलकर के G7 बनाते हैं, जिसमें से कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो है आपके पहले आपके फिलिस्तीन को अभी कुछ दिनों पहले मान्यता प्रदान की है। लेकिन अब ध्यान रखना दोस्तों, आपके अब जो है इस फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करने वाला एक नया देश कौन सा आ चुका है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। इसने भी फिलिस्तीन जो है, इस फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ये मान्यता प्रदान की, आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो एंथनी अल्बनीज दोस्तों, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर इसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें दोस्तों इन्होंने रख दी आपके, जैसे कि दोस्तों आपके जैसे कि हमास मुक्त होना चाहिए, ठीक है। जो फिलिस्तीन है ये हमास मुक्त होना चाहिए, हमास का प्रभाव इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इसने कहा है, ठीक है। सेकंड आपकी गाजा जो है आपके, यह विसैन्यीकरण होना चाहिए, ठीक है। गाजा में हथियार नहीं होने चाहिए आपके, गाजा का विसैन्यीकरण जो है ये होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन इन्होंने रख दी, ठीक है। और तीसरा है आम चुनाव होने चाहिए, ठीक है। फिलिस्तीन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए आपके, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों आपके अगर देखोगे आप मैप में दोस्तों आपके, मैं आपको आगे बनाता हूं मैप को, तो अभी तो आप लिखिए ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता प्रदान कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हो क्या है? कैनबरा जो है वो इसकी राजधानी है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले G7 की जो समिट है, जो मीटिंग है आपके, ये कहाँ पर हुई थी याद कीजिएगा। G7 मीटिंग 2025 कुछ दिनों पहले कहाँ पर होती है, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ठीक है। देखिए, अगर दोस्तों हम मैप बनाए आपके, तो यहाँ दोस्तों ये आपके सामने जो है, यह मान लीजिए दोस्तों आपकी ये पूरा एरिया जो है वो आपके सामने इजराइल, ठीक है। इसके ऊपर पूछूं आपसे, यहाँ पर देश कौन सा है? लेबनान। सुना? यहाँ देश पूछूं आपसे, यहाँ पर देश कौन सा है? सीरिया, ठीक है। यहाँ देश पूछूं आपसे, यहाँ देश दोस्तों आपके कौन सा हो गया? जॉर्डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछे आपसे तो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप जो है वो आपके यहाँ पर हो गया, ठीक है। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप जो है वो यहाँ पर है ना। इसके बाद यहाँ पूछूं आपसे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ पर भूमध्य सागर जो है वो आपके सामने यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों ये मैपिंग होता है। और दोस्तों इस मैपिंग में आपके यह जो दो एरिया दोस्तों आपके, यह जो दो एरिया है, यह दोनों एरिया, इस एक का नाम क्या है? इसका दोस्तों नाम आपके वेस्ट बैंक नाम है इसका नाम वेस्ट बैंक है। और इसका नाम है गाजा पट्टी। क्या नाम है? गाजा पट्टी इसका नाम है। और यहीं पर आपके हमास रहता है, ठीक है। और बाकी जो दोस्तों इलाका है आपके, इसे कहते हैं इजराइल। क्या बोलते हैं? इस बाकी इलाके को कहते हैं इजराइल। ये आपको ध्यान रखना है। और यह दो जो एरिया है दोस्तों, ये आपके किसके पास है? फिलिस्तीन के पास, ठीक है। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है मिलकर बनाते हैं फिलिस्तीन, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पर कहा G7 मीटिंग कहाँ पर हुई है? कनाडा के अंदर G7 मीटिंग हुई है। मार्क कोनी ने, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, उनको भी दोस्तों यहाँ पर बुलाया था ना। चलिए आगे बढ़िएगा। ये ऑस्ट्रेलिया टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट जो है आपके सामने यहाँ पर है ना। पैलेस्तीन राज्य को मान्यता देने संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया सितंबर में UN जो महासभा है, इसके 80वें सत्र के अंदर जो है इसको मान्यता प्रदान की है, ठीक है। अच्छा, UN जो महासभा है, जनरल असेंबली है, आप सभी जानते हैं कि इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 193 दोस्तों देश आपके, और एक देश एक मत सिद्धांत है ना, एक देश एक मत सिद्धांत जो है वो यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, UN महासभा जो है, इसका जो 80वां सत्र है आपके, इसकी अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है? याद कीजिए, अभी वर्तमान में जो 80 नंबर का सत्र चल रहा है, इसका अध्यक्ष मैंने आपको लिखवाया हुआ है एना बेला। वेरी गुड समझो। एना बेला जो है ना, एना बेला जो है ये करेक्ट आंसर आपके। एना बेला याद कर लो, काम हो जाएगा अपना तो ना। आप तो एना बेला भी दिमाग रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी की एना बेला, इतना ध्यान रख लो, काम हो जाएगा अपना तो ना। चलिए, ये ठीक बात है। इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे G7 देशों ने भी मान्यता प्रदान करने के संकेत दिए।
फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो भागीदारी की अनुमति देता है लेकिन मतदान का अधिकार जो है वो नहीं प्रदान करता है। ठीक है, पर्यवेक्षक दोस्तों आपको याद है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, याद कीजिए दोस्तों। आपके ये कमरा है, इसके अंदर मीटिंग चल रही है, आपकी मीटिंग चल रही है, मेंबर देश बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आपके कुछ लोग यहाँ पर खिड़की पर खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, यही पर्यवेक्षक देश होते हैं आपके, कि जो कि भागीदार की अनुमति तो मिलती है इनको, लेकिन मतदान का अधिकार इनको नहीं मिलता है ना। चलिए, चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध पूछूं आपसे, आतंकवाद रोकना। क्या है आपके, आतंकवाद को रोकना जो है इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी प्रदान की, आपकी स्टार लिंक जो है आपकी, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है एलोन मस्क की कंपनी, आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जो है आपके, अरे एंटी सबमरीन शिप पूछूं आपसे, वह कौन सा है, अरनाला। कौन सा, अरनाला, ये भारत का पहला, आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है, नवाबों की नगरी लखनऊ जो है यहाँ पर शुभारंभ किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही किताब, स्टार लगा लो, एग्जाम में सवाल बनेगा 100% आपके, चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। दोस्तों ना, पुस्तक का नाम क्या है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है, यह आपके इस पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। पहली बात तो इस बुक के राइटर कौन आपके, तो इस बुक के राइटर आपके लिखिए जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी जो हैं, ये इस पुस्तक के राइटर हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कौन है, तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी का नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। ये इनकी दोस्तों पहली पुस्तक है ना, ये इनकी जो है आपके, ये इनकी फर्स्ट पुस्तक है, फर्स्ट बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, पब्लिकेशन कौन सा है, पेंगुइन पब्लिकेशन है। कौन सा है, पेंगुइन जो है यह पब्लिकेशन है, इससे ये बुक जो है आपके आएगी है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ पूछूं आपसे, याद कीजिए, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये कहने वाले कौन थे, निजता का अधिकार, डिसीजन देने वाले कौन आपके, निजता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। याद कीजिए, पुट्टा स्वामी जो केस था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों समलैंगिकता अपराध नहीं है। कौन सा, समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह भी कहने वाले कौन थे आपके, यही थे, समलैंगिकता अपराध नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम है ना, ये कौन सा केस है आपके, ये था नवतेज कौर केस। कौन सा है, नवतेज कौर केस जो है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, नवतेज कौर केस आपको ध्यान रखना है। ये सब भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के 50वें नंबर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी। अच्छा, इनके पिताजी का दोस्तों नाम पता क्या था आपका, इनके पिताजी का नाम था जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़। क्या नाम था, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, और यह भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल है आपके, सबसे लंबा कार्यकाल जो है, यह भी किसका है, यह भी आपके इनके पिताजी का ही था, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो बुक का नाम देखो, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, एक ऐसी मिलती जुलती बुक जो है वो भी दोस्तों आई थी है ना, याद कीजिए, आप में से कौन बताने वाला है, एक ऐसी मिलती जुलती बुक भी आई थी, और उस बुक के जो राइटर थे ना आपके, अच्छा पहली बात तो 50वें नंबर के ये दोस्तों, 51वें नंबर के पूछूं आपसे वो कौन थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे आपके, और वर्तमान में 52वें नंबर पूछूं आपसे तो जस्टिस भूषण राम कृष्णन गवई, जस्टिस B.R. गवई जी भारत के 52 नंबर के वर्तमान में ना। संजय मल्होत्रा जी आप जानती हो, वर्तमान में RBI गवर्नर कौन आपके, वो हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। आपको वाई भारत मैटर्स, वेरी गुड है ना, अरे याद करो, वाई भारत मैटर्स जो है
यह पुस्तक भी आई थी और मैंने इस पुस्तक को भी महत्वपूर्ण पढ़ाया था आपको। और ये पुस्तक किसकी है? एस जयशंकर। किसकी है? एस जयशंकर जी की पुस्तक है, जो कि भारत के विदेश मंत्री। कौन है? जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस जयशंकर की जो पुस्तक है आपके वाई भारत मैटर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी का नाम नोट कीजिए। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है ये बुक का नाम होगा ना। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, यह पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक है, ठीक बात है। धनंजय आपके यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ठीक बात है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना जी, नहीं दोस्तों, आपके ये तो 51वें नंबर के थे। आपके वर्तमान में जस्टिस वी आर गवई जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा आपके, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक होगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो है ये आपके पूर्व लिख दो ना, यहाँ लिख दीजिए पूर्व उपराष्ट्रपति, क्योंकि अपने पद से ये रिजाइन दे चुके हैं, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, ये किस आपके हरियाणा के जो राज्यपाल थे आपके दत्तोत्रेय जी, आपके इनकी पुस्तक थी। आपको ध्यान रखना है ना। जनता की कहानी हरियाणा के राज्यपाल थे दत्तोत्रेय, इनकी पुस्तक थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन आपके? और पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन रिबू जो हैं ये पहले भारतीय वकील। आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी? आपकी दिल्ली विधानसभा। कौन सी होने वाली है? दिल्ली विधानसभा। आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 24 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व आपकी जीएसटी कलेक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्शन कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्शन कहां दोस्तों? आपके महाराष्ट्र का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन नाथन 2025 जो है ये कहां पर दोस्तों प्रारंभ की है? देखो, सूर्य ड्रोन नाथन 2025 लगाओ स्टार। सूर्य ड्रोन नाथन 2025 जो है ये पहली बात तो इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट की है, ठीक है। देखो, इंडियन आर्मी की कौन सी विंग ने स्टार्ट की है दोस्तों? इंडियन आर्मी की जो आपकी विंग आपके वो है कौन सी आपकी, जिसने स्टार्ट करा? आपके सूर्य कमान, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की सूर्य कमान जो है इसके द्वारा आपके इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या आपके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन प्रतियोगिता यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो ड्रोन प्रतियोगिता जो है ये यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और लिखिएगा ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये क्या है, कौन कर रहा है और कहां पे कर रहा है? ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा, होप मिशन पूछूं आपसे, होप मिशन जो है हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। होप मिशन दोस्तों हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, आपकी हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर एक दर्रे का नाम लिखिएगा, आपके शिप किला दर्रा। आपने नाम सुना होगा इस दर्रे का कि सतलुज नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी आपके इस दर्रे के पास से प्रवेश करती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछता है, शिपकिला दर्रा का सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, ये होप मिशन मैंने लिखवाया था आपको, लद्दाख दोस्तों यहाँ पर आपके स्थापित किया गया है। और एनालॉग मिशन पूछूं आपसे, वो भी कहाँ पर किया गया है? ये भी यहीं पर किया गया था ना। एनालॉग मिशन भी आपके लद्दाख में किया गया था। इनका मतलब ये है कि भाई मनुष्य को हमें स्पेस में भेजना है, उससे पहले टेस्टिंग हम यहीं पर कर रहे हैं। वो आपके एनालॉग मिशन था, वही होप मिशन था। आपको ध्यान
ध्यान रखना है ना। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। चलिएगा, सूर्य ड्रोन नाथन 25 संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। भारतीय सेना की सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट करा। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन प्रहार, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडियन आर्मी जो इंडियन आर्मी है, इस दोस्तों इंडियन आर्मी ने अभी कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर ड्रोन प्रहार अभ्यास जो है इसका आयोजन किया था ना। ड्रोन प्रहार अभ्यास जो है इसका आयोजन किया था, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है आपकी कॉपी में ना। भारत सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में दोस्तों हुआ है। ठीक है, ठीक बात है। देखो, भारत सिंगापुर के बीच में एक अभ्यास का नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र है। और ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी आपका ठीक आंसर ना। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का थर्ड संग्रहालय कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो थर्ड म्यूजियम आपके संग्रहालय है तो वह कौन सा? कोझिकोड। अच्छा, इससे पहले कौन कौन है? तो पुणे भी है दोस्तों आपके, उदयपुर भी है आपके, और कोझिकोड। ठीक है, तो ये तीन हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट कौन सा? कोझिकोड लेटेस्ट हो गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब घोषित कर दिया? आपके 23 सितंबर फिक्स कर दिया है आयुर्वेद दिवस का, कि इस तारीख को हम आयुर्वेद दिवस बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है ना, इस तारीख को बनाएंगे आयुर्वेद दिवस, ये तय हो चुका है। ठीक है, भारत विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मैथनॉल जो प्लांट है आपके, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये डेनमार्क में। कहाँ स्टार्ट हुआ है? डेनमार्क, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 25 का विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगला हंगरिया जो है, इनका संबंध पूछूं आपसे सो। अरे मारियंगला आपके हंगरिया कहाँ की रहने वाली है? ब्राजील की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दस्ती तकनीक जो है किसने लॉन्च की है दोस्तों ना। देखिए, गरुड़ दस्ती, पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन? आपके इसको लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये इसको लॉन्च करने वाली गरुड़ दस्ती का दोस्तों नाम ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन लॉन्च करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री जो है आपके देवेंद्र फडणवीस जो है, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है, इन्होंने इसको लॉन्च करा है गरुड़ दस्ती को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों आपके ऐसी पोस्ट जो कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से के लिए आपके फाइनेंशियल आपके जो आपकी धोखाधड़ी होती है, साइबर जो फ्रॉड होते हैं उनको बढ़ाने के लिए दोस्तों होती है आपके, या फिर इसके अलावा सांप्रदायिक जो हिंसा होती है उसको भड़काने वाली पोस्ट होती है, या फिर किसी की मान हानि की पोस्ट होती है, या आपत्तिजनक पोस्ट होती है केवल वायरल होने के लिए, उन सबको रोकना इसका उद्देश्य है ना। तो लिखिएगा, जो गरुड़ दस्ती आपके जो है आपके सो, इसका उद्देश्य क्या है कि जो सोशल मीडिया आपके, इस सोशल दोस्तों मीडिया के ऊपर आपके सोशल मीडिया जो है आपके सो, यहाँ पर जो धोखाधड़ी की जो पोस्ट होती है आपके, धोखाधड़ी की जो पोस्ट है, या फिर दोस्तों इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाली पोस्ट है, सांप्रदायिक जो हिंसा है, इस सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने वाली पोस्ट है आपकी, फैलाने वाली पोस्ट कोई दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखिए आप जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली पोस्ट है, आपत्तिजनक कोई टिप्पणी है, ऐसी जितनी भी पोस्ट है आपके सो, ऐसी जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्ट पर नजर रखने के लिए दोस्तों, और इन्हें वहां से हटाने के लिए जो है ये लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी पोस्ट के ऊपर नजर रखने के लिए और इन्हें दोस्तों हटाने के लिए जो है आपके जो है यहाँ पर गरुड़ दस्ती आपके लॉन्च की। लॉन्च करने वाला कौन? आपके लॉन्च करने वाला जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक अभियान और स्टार्ट किया गया आपके, जिसका दोस्तों नाम क्या? जिसका नाम आपके दिशा अभियान। ठीक है, इस दिशा अभियान को भी लॉन्च करने वाला कौन है? दिशा अभियान को भी लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये दोस्तों इसको लॉन्च करने वाली दिशा अभियान को, जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन आपके, उनके बौद्धिक क्षेत्र में आपके विकास के लिए उन्हें गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके दिव्यांग जो भाई बहन आपके, दिव्यांग जो हमारे आपके दिव्यांग जो व्यक्ति हैं दोस्तों, इनके बौद्धिक क्षेत्र में
इनके बौद्धिक विकास के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करवाना, ये इसका उद्देश्य है। दिशा अभियान का आपको नोट करना है। और दिव्यांगों के लिए काम करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बन गया आपके, ये महाराष्ट्र बन गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र पहला दोस्तों स्टेट बन गया है। एक क्वेश्चन और लिखो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि बस सवाल पूछे कि भाई देश की सबसे लंबी रूट वाली, तो देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है। तो वंदे भारत ट्रेन जो है यह नोट कीजिए कौन सी होगी आपके सो, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर पुणे नागपुर स्टार्ट हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर पूछूं आपसे तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे नागपुर जो है आपके यहाँ स्टार्ट हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पुणे नागपुर जो है आपकी यहाँ पर स्टार्ट की गई आपके देश की सबसे लंबी ट्रेन। दोस्तों ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो रूट आपके जो तय करेगी आपके, ये 881 किलोमीटर तय करेगी 12 घंटे के अंदर, ठीक है। तो 12 घंटे में 881 किलोमीटर तय करने वाली है। और नागपुर पुणे जो कॉरिडोर आपके, नागपुर पुणे कॉरिडोर जो है यहाँ पे चलने वाली है। और देश की सबसे लंबी रूट वाली दोस्तों वंदे भारत ट्रेन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अभी पूछूं दोस्तों आपसे, अभी आपके एशिया की सबसे लंबी, याद करो, एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी थी, अभी उसकी टेस्टिंग हुई थी दोस्तों ना। अभी टेस्टिंग उसकी हुई थी आपके, बताओ उसकी टेस्टिंग जो है कहां पर हुई थी, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई जो है वह कितनी है। यह दो क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो एशिया है आपकी उसकी सबसे लंबी, और उसका दोस्तों नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर है ना। बताओ फटाफट से। एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी दोस्तों थी आपके, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग होती है, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, चंदौली में, वेरी गुड है ना। उत्तर प्रदेश में चंदौली दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है और झारखंड कहां जाती है, झारखंड जो है आपके यहां पहुंचती है, मैंने लिखवाया था आपको ना। अगला क्वेश्चन, इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ना, 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन। अगला क्वेश्चन, इसका दोस्तों नाम क्या है, अरे याद करो इसका नाम क्या था आपके, अरे वाह वेरी गुड है ना। हाँ 5 घंटे में 200 किलोमीटर तय करती है, ठीक है, ठीक बात है आपके ना। इसका नाम क्या है दोस्तों आपके, इसका नाम क्या है, याद करो उस ट्रेन आपके जो मालगाड़ी थी दोस्तों उसका नाम क्या था आपके, उसका नाम लिखिए रुद्राक्ष दोस्तों ना। रुद्राक्ष जो है आपके ये इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड है ना। चलिएगा ये देखो ऑल अबाउट गार्ड दस्ती जो है, गरुड़ दस्ती जो आपके उसके बारे में, अलाउ की आपके कीवर्ड्स बेस्ड सर्च, कुछ कीवर्ड डाल दिए जाएंगे कि अगर वो कीवर्ड कोई डालता है तो अपने आप उसको बैन कर देंगे ना। टेक्स्ट बेस्ड इमेज भी आपके, इसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पर जो है होने वाली है ना। देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी में गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दस्ती तकनीक आपके लॉन्च की है। महाराष्ट्र ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा देने के लिए दिशा अभियान आपके लागू किया ना। नागपुर पुणे कॉरिडोर पर भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किस खिलाड़ी को पदोन्नत किया गया, आपके नीरज चोपड़ा को किया गया, आपको ध्यान रखना है। 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ है, उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ हुआ, उत्तराखंड के अंदर जो है इसका आयोजन दोस्तों आपके हुआ था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों आपके तेलंगाना, उसके बाद उत्तराखंड के बाद तेलंगाना में भी हो गया है ना, तेलंगाना के अंदर भी हो गया, नोट करना, ठीक है। उत्तराखंड के बाद तेलंगाना में हो गया है, तेलंगाना लेटेस्ट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। सरस्वती पुष्करालु जो आपके ये तेलंगाना के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में दोस्तों, भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी आपकी, अरे किस देश की पहली है, अमेरिका की पहली है, नोट करना। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है किसके विरुद्ध दोस्तों स्टार्ट किया, आपके नक्सलवाद के विरुद्ध स्टार्ट किया था। नक्सलवाद के जो विरुद्ध आपके ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना
छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वहां पे स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। देखो देखिए विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता जो है दोस्तों इसका पहली बार तो इसका आयोजन पहली बार हो रहा है ना। विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन जो है वो पहली बार हुआ है, ठीक है। पहली बार जो है भारत इसका होस्ट है ना, पहली बार जो है भारत दोस्तों इसका होस्ट है। भारत में कहाँ पर हुआ है, भारत में भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। और भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम आपके, कलिंगा स्टेडियम, कौन सा है, कलिंगा जो स्टेडियम है यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो भारत में पहली बार दोस्तों आपके विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय जो प्रतियोगिता है आपकी उसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है और भुवनेश्वर का कलिंगा जो स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पूछूं आपसे, इसमें इंडिया के कितने एथलीट होंगे आपके, तो भारत के इसके अंदर, इंडिया के इसके अंदर 93 एथलीट होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की ओर से यहाँ पर दोस्तों 93 एथलीट जो है आपके वो भाग लेने वाले हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, ये दोस्तों हर कॉन्टिनेंट में एक वर्ष में होता है, ठीक है। ये जो टूर है लिखना, ये टूर जो है वो हर महाद्वीप में दोस्तों एक वर्ष में आपके एक महाद्वीप में होता है, ठीक है। एक वर्ष में एक महाद्वीप में होता है। इस बार एशिया महाद्वीप की बारी थी ना, इस बार एशिया महाद्वीप की बारी थी और एशिया महाद्वीप में से हमने दोस्तों क्या करा है, हमने जो है इसकी जो होस्टिंग है वो की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, अभी दोस्तों होगा ना, तो देश में पहली बार कहां पर होने वाला है, कलिंगा स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं खगोल विज्ञान का दोस्तों ओलंपियाड कहां पे हुआ आपके, 18वां खगोल विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमी जो है आपके खगोल विज्ञान का जो ओलंपियाड है ये कहां पर दोस्तों हुआ आपके, तो 18वां खगोल विज्ञान का जो ओलंपियाड है, जो सो एस्ट्रोनॉमी जो आपके, एस्ट्रोनॉमी जो है इसका ओलंपियाड पूछूं आपसे, यह ओलंपियाड दोस्तों कहां पर हुआ आपके, अरे यह ओलंपियाड आपके मुंबई के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो इसमें चीफ गेस्ट थे, मैं नाम लिख रहा हूं, आपको पोस्ट लिखनी है, ठीक है। इसमें चीफ गेस्ट थे अजय सूद, आपको बताना है कि भारत में अजय सूद जी जो है वो कौन सी पोस्ट के ऊपर है ना। तो 18वां खगोल विज्ञान का जो ओलंपियाड है, जो आपके एस्ट्रोनॉमी का जो ओलंपियाड है वो कहां पर हुआ है, मुंबई के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए ओडिशा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है आपके, सो ओडिशा जो है आपके वो ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे यहाँ पर कि जो अजय सूद जी हैं, नाम सुना है या फिर भूल गए दोस्तों नाम, जो है सीबीआई कह रहे वो प्रवीण सूद है, अरे डोपाओ, क्या होगा तुम्हारा दोस्तों, तुम जो है अजय सूद और प्रवीण सूद को एक ही मान चुके हो ना। अरे प्रवीण सूद है बुझे हुए चूनो सीबीआई के, अरे सीबीआई का हेड कौन है, प्रवीण सूद है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं अजय सूद की दोस्तों बात कर रहा हूँ आपके, अजय सूद कौन है आपके भारत के वर्तमान के अंदर, नाम सुना है या नहीं सुना है अजय सूद जी का दोस्तों आपने, मैं तो पढ़ाऊंगा ही रसगुल्ला ना, तुम क्या करोगे देखो। अरे यूपीएससी के अजय कुमार हैं, यूपीएससी के अजय कुमार है डोपा, अरे यूपीएससी के हेड कौन है, यूपीएससी के हेड आपके अजय कुमार जी दोस्तों, लिख लो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, लिखना भारत के चीफ, आपके भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछूं आपसे कौन है, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो अजय सूद है, कौन है, अजय सूद है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ओडिशा ठीक आंसर है, तो भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम आपके यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने पहली बार कलिंगा स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में
18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड जो है वो स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर पूछूं आपसे कहाँ का है? यह नेपाल। कहाँ का है? नेपाल का है, ध्यान रखना। भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 25 का सैफ आपके साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप जो है यह खिताब जीता? आपके याद करो बेटा, ये खिताब किसको दोस्तों हरा के जीता? आपके बांग्लादेश को हरा के जीता है ना। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ? आपके अमेरिका में हुआ, नोट कीजिएगा ना। WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दे दिया? आपके ट्रैकोमा। किससे? ट्रैकोमा जो आंखों वाला रोग है आपके, इससे उन्मूलन का प्रमाण पत्र हमको प्राप्त हो चुका है ना। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? देखो 12 अगस्त की जो तारीख है, इस तारीख को एक तो वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। कब होता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है ये इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 12 अगस्त को, ठीक है। और एक इसी तारीख को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक है। अरे युवा किसके समान होता है? हाथी के समान होता है ना। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह भी आपके इस तारीख को होता है, इंटरनेशनल यूथ डे है ना। 12 अगस्त को पूछूं आपसे, वर्ल्ड दोस्तों एलिफेंट डे होता है, आपको ध्यान रखना है ना। इस बार की थीम पूछूं आपसे, 2025 पूछूं आपसे, थीम दोस्तों क्या है इस बार की? अच्छा, कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? कोयम्बटूर में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? कोयम्बटूर जो है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है ना। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और 2012 में इसकी स्थापना हो जाती है ना। 2012 में इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि 12 अगस्त को हर साल दोस्तों मनाएंगे, ठीक है। लिखिएगा, इसकी थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए, हाथियों की मदद के लिए, हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ठीक है। हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना जो है, दुनिया को एक साथ लाना, ये इसकी थीम है। कोई नहीं पूछने वाला आपसे, फिर भी क्वेश्चन है तो हम उसका पूरी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, देखो 3 क्वेश्चन हाथी के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है, हाथी जो परियोजना है, यह भारत में कब स्टार्ट हुई है? ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, तो सबसे बड़ी आरबीसी वाला, सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी कौन सा है? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है ना। सबसे बड़ी आरबीसी वाला दोस्तों स्तनधारी कौन सा है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और सर्वाधिक गर्भाधान आपके, सर्वाधिक गर्भाधान आपके, सर्वाधिक गर्भाधान का जो समय होता है, सर्वाधिक गर्भाधान की जो अवधि होती है दोस्तों आपके, इस अवधि वाला स्थलीय जीव कौन सा है? ये भी हाथी है ना। सर्वाधिक गर्भाधान की अवधि वाला स्थलीय जीव पूछूं आपसे, वो भी हाथी है दोस्तों ना। जैसे कि इंसानों के अंदर 9 महीने दोस्तों होता है ना, लेकिन जो आपके हाथी जो होते हैं आपके सो, इनमें दोस्तों आपके जो आपके इनके अंदर आपके हाथियों के अंदर आपके ये लंबा चलता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्भाधान की जो अवधि आपके 22 मंथ तक, कितनी आपके 22 महीने की अवधि होती है, नोट करना। और ऐसी सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? स्तनधारियों के अंदर आपके हाथी की होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी इस तारीख को होता है, ठीक है। वैसे भारत में युवा दिवस कब होता है आपके? भारत में युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को होता है। और आप जानते हो इस तारीख को किसका बर्थडे है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला 12 अगस्त को होता है ना। वहीं आपके 10 अगस्त पूछूं आपसे, मैंने लिखवाया था आपको, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है आपके? विश्व जैव ईंधन दिवस जो है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है आपके, ये 10 अगस्त की तारीख को होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 12 अगस्त हमारा तो ठीक आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए, विश्व हाथी दिवस पूछूं आपसे, ये 12 अगस्त को होता है, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपके 10 अगस्त को होता है। विश्व आदिवासी दिवस पूछूं आपसे, 9 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस पूछे आपसे, 7 अगस्त को होता है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है, नोट करना। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा
हमारा आंसर होगा ए वाला गलत है, ध्यान रखिएगा ना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई जीरो दोस्तों एफआईआर जो आपके साइबर जो फ्रॉड होते हैं इनको रोकने के लिए ही ये नई आपकी जीरो एफआईआर आई है। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नरलिकर जो है इनका निधन कहाँ हुआ, पुणे के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है जयंत नरलिकर दोस्तों ना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 25 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ आपके, और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 25 जो है दोस्तों कहाँ पर हुई आपके, यह नीदरलैंड के अंदर, हॉलैंड के अंदर हुई है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन पूछूं आपसे दोस्तों, विस्टाडोम का मतलब है कि कांच का बना होता है, आप बाहर देख सकते हो, ठीक है, आप बाहर देख सकते हो, आपके उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है ना। हाल ही में देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला दोस्तों बैंक कौन सा है? भाई साहब कह रहा है कि 50,000 मिनिमम दोस्तों बैलेंस होना चाहिए। इस भूतनी कैसे पूछो कि ये 50,000 बैलेंस दोस्तों आएगा कहाँ से, है ना। लो भाई साहब दोस्तों, अमीरों की बैंक पढ़ो, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इस बैंक ने कहा है दोस्तों, इस बैंक ने कहा है कि जो अब एमएबी होगा दोस्तों, आपके जो एमएबी होगा शहरी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र आपके दोस्तों इनमें जो आपके एमएबी होगा वो कितना होने वाला आपके, वो आपके न्यूनतम जो है, न्यूनतम जो है 50,000 रुपये होने वाला है, ठीक है। न्यूनतम आपके 50,000 रुपये होना चाहिए अकाउंट के अंदर, तभी दोस्तों काम चलेगा, ठीक है। तो जो एमएबी है आपके, जो मिनिमम जो बैलेंस है आपके सो, जो मिनिमम बैलेंस है, जो न्यूनतम शेष है आपके, जो मिनिमम बैलेंस है अकाउंट के अंदर, जो न्यूनतम आपके जो आपके बैलेंस शेष है उसकी जो आपके राशि है, जो अमाउंट है, वह मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके 50,000 रुपये होनी चाहिए। आईसीआईसी बैंक ने दोस्तों ये कहा है आपके 50,000 रुपये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अंदर, आपके मेट्रो भी इसमें आता है, तो यहाँ 50,000 रुपये होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। अगर नहीं हुई तो दोस्तों आपके, अगर इससे कम हुई आपके बैंक के अंदर आपके पैसा जो है, तो आपके ऊपर या तो 500 रुपये का दोस्तों आपके 500 रुपये का जुर्माना लगेगा आपके, या फिर शेष राशि का 6%, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके, अगर इस पे कम होता है, अगर ये कम होता है इससे आपके अकाउंट में, तो आपके ऊपर या तो 500 रुपये का जुर्माना लगने वाला है आपके, या फिर दोस्तों या फिर आपके बैलेंस शेष का 6% का जुर्माना लगने वाला है, ये आपके यहाँ पर कहा है इन्होंने, ठीक है। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे आपके सो, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस होगा, जो मिनिमम बैलेंस होगा वह पहले 2500 रुपये था आपके, अब इसको 2500 से आपके कितना कर दिया है, 10,000 कर दिया है, ठीक है। इतना रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अधिकतम बैलेंस करो 50,000, कम थोड़ी होता रसगुल्ला 50,000 जो है। मतलब दोस्तों एसी में बैठ के नहीं मैसेज कर देना कि मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये होना चाहिए। अरे भाई कहाँ से होगा 50,000 रुपये? रसगुल्ला की कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग गई है दोस्तों आपके? गवर्नमेंट जॉब के बाद नहीं होते अकाउंट में 50,000 रुपये, तो आपके 50 टोटल मिलते हैं जॉब के बाद में, सारा थोड़ी अकाउंट के अंदर होता है ना, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। आईसीआईसी बैंक का दोस्तों डिसीजन है, ध्यान रखना आपको, ये डिसीजन आपके सवाल पूछे कभी आपसे कि भाई इंडिया की पहली बैंक कौन सी है, इंडिया की पहली बैंक जिसने मिनिमम जो आपके मिनिमम आपके बैलेंस जो है उसकी जो सीमा है वो 50,000 कर दी है, वो आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ना, ये देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक मिनिमम बैलेंस रेंज फ्रॉम 10,000 टू 50,000 फ्रॉम न्यू कस्टमर, है ना। आईसीआईसी बैंक आदेश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला दोस्तों बैंक है, ठीक बात है ना। अच्छा एक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं आपके सो, बैंक ऑफ इंडिया नहीं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों आपके, बैंक ऑफ इंडिया आपके मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला दोस्तों भारत का पहला बैंक बन गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कभी सवाल पूछे आपसे, देखो ये वाला सवाल भी, केरल स्टेट फाइनेंसिंग एंटरप्राइज भारत में 1 लाख करोड़ का कारोबार हासिल करने वाली पहली दोस्तों आपकी विविध एनबीएफसी बन चुकी है ना। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग आपके फाइनेंशियल आपकी जो कॉर्पोरेशन है वो, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो आपके, ये आपकी एनबीएफसी होती है, और केरल स्टेट फाइनेंसिंग एंटरप्राइज भारत की पहली आपके एनबीएफसी बन चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना, कितना दोस्तों
दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे दोस्तों यहाँ पर जो है ये पूछ सकता है, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए जो आपको ये ध्यान रखना है ना। तो ये आईसीआईसी वाला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपके कभी सवाल पूछे आपसे, आईसीआईसी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों ना, एक बैंक ऑफ इंडिया ये भी सवाल पूछ सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक है। मैं दोस्तों यहाँ पे लिख दूं इसको ना, यहाँ पे लिखता हूं आपके, लिखिए बैंक ऑफ इंडिया, लिख लो इसको ना। बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया को एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ आपके दोस्तों, उस प्रमाण पत्र का दोस्तों नाम क्या है, HTQC नाम है। क्या नाम है, HTQC प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया, ठीक है। ये भारत का पहला बैंक बन गया, आपको ध्यान रखना है। HTQC प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है। HTQC पूछूं आपसे दोस्तों, एस का मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड, ठीक है, मानकीकरण है ना, मानकीकरण आपके, टी का मतलब टेस्टिंग, परीक्षण हो गया, ठीक है। तो मानकीकरण परीक्षण, और दोस्तों आपके, और क्यू का मतलब हो गया क्वालिटी, क्या हो गया, क्वालिटी, गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता, और सी का मतलब सर्टिफिकेशन, प्रमाणन, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी आपके सर्टिफिकेट, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, एआई डिफेक्ट के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित करा, आपके यूएसए ने पारित करा, आपको नोट करना है। टेक इट डाउन आपके डीफ आपके फेक का यूज किया है तो उसको पोस्ट को वायरल नहीं होने दिया जाएगा ना। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा, आपके ये भारत का पहला स्टेट कौन सा हो गया, केरल दोस्तों भारत का पहला स्टेट है, ठीक है। शूटर कणक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, जर्मनी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। यूके ने किस देश को चागोस द्वीप सौंपने के लिए उसे एग्रीमेंट कर दिया, आपके मॉरिशस जो है आपके उसको चागोस द्वीप जो है वो सौंप दिया गया, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध जो है वो प्राप्त हुआ है। अरे याद करो, ये तुम बताओगे मुझे कि दोस्तों मैंने आपको एक आध दिन पहले ही इस BEML का नाम मैंने आपको लिखवाया था, और ये मैंने क्वेश्चन भी पढ़ाया था आपको, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप तो ये बता दो कि BEML का नाम आपने आज से पहले किस काम में सुना है, ठीक है। सर मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, बढ़िया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है दोस्तों ना, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, तेरा अकाउंट है, दिखना BEML लिमिटेड, उस अकाउंट में क्या है पहले ये बता तू, है ना, उस अकाउंट में है क्या। BEML लिमिटेड जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कुछ दिनों पहले इसी का क्वेश्चन पढ़ाया था आपके BEML का, शायद आपको याद नहीं होगा। अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, डोपाओ, कहाँ पढ़ाया था मैंने इसका नाम दोस्तों, आपको कहाँ पढ़ाया था BEML, याद करो, अपनी खोपड़ी को घुमाओ, आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले मैंने आपको लिखवाया था दोस्तों। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे ये कहा था, याद कीजिएगा, कि BEML दोस्तों लिमिटेड आपकी यह है दोस्तों, आपकी इसने मध्य प्रदेश के रायसेन, कहाँ पर, मध्य प्रदेश का दोस्तों रायसेन जो आपके यहाँ पर रेल डिपो दोस्तों हब बनाया है, ठीक है, रेल डिपो हब बनाया है। और रेल डिपो जो हब होगा आपके, यह देश का फर्स्ट होने वाला है दोस्तों आपके। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपके वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जो है उनके दोस्तों, उनके आपके रेल जो आपके डिब्बे जो होते हैं वो यहाँ तैयार दोस्तों होंगे, और उमरिया गांव में, ठीक है, उमरिया गांव भी मैंने आपको लिखवाया था ना, उमरिया गांव जो है वो भी मैंने आपको लिखवाया था। अच्छा, इसका नाम क्या है ये बता दो आप, इसका नाम क्या है, ब्रह्मा, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो सर इसका नाम था ब्रह्मा, याद करो भाई, इसका नाम ब्रह्मा था, हाँ गुरुजी लिखाया तो था आपने, ब्रह्मा दोस्तों इसका नाम था, ठीक है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर रेल के डिब्बे बनेंगे ना, रेल के डिब्बे जो है वो यहाँ पे तैयार होंगे, नोट करना, ठीक है, मेट्रो के, वंदे भारत ट्रेन के, अमृत ट्रेन के ना उनके। अच्छा, ये किसके अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, जो BEML है वो किसके अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसके दोस्तों अधीन आता है, ठीक है। लिखिए आपके, अभी दोस्तों इसने आपके पहला विदेशी
रेल मेट्रो अनुबंध किया है, पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध जो है वह कर लिया है। मतलब कि दोस्तों ये किसी अन्य देश के अंदर जो है रेल मेट्रो जो बन रही है उसमें सहायता करने वाला है, और इसके एवज में दोस्तों इसको कितना रुपए मिलेगा, आपके 10 लाख डॉलर। कितना? 10 लाख डॉलर जो है, इतने रुपए का एग्रीमेंट है, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है इस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य देश के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, तो सो ब्रह्मा जो आपके ये रेल हब हो गया, और मलेशिया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला है आपके एग्रीमेंट, आपके यह मलेशिया जो है यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। मलेशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, जो मलेशिया है, अगर इसकी बात पूछूं आपसे, मलेशिया जो है इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर जो है ये इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सो मलेशिया के बारे में पूछूं आपसे, इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट जो है ये इसकी मुद्रा है, ये भी लगे हाथ नोट कीजिए ना। दोस्तों इंडिया मलेशिया पूछूं आपसे, इनके मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, लिखना आपके। इंडिया मलेशिया जो आपके इनके मध्य आपके समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है ये दोस्तों इनके मध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे यहाँ पर ये वाला अभ्यास इनके मध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, याद कीजिए, एक आध दो आप भी बताओगे मुझे कि इसके अलावा दोस्तों और कोई अभ्यास जो है जो कि इंडिया और आपकी जो मलेशिया है इनके बीच में होता है। रिंगिट हो गया, छोड़ो रिंगिट को ना, इनके मध्य युद्ध अभ्यास बताओ आपके और कौन कौन सा होता है। ठीक है, हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास कौन सा है? हरिमो शक्ति जो युद्ध अभ्यास है यह भी इनके बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये BEML की फोटो आपके सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आइए करते हैं। BEML लिमिटेड ने मलेशिया से 10 लाख अमेरिकन डॉलर मूल्य का रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला विदेशी एग्रीमेंट किया है। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना ब्रह्मा की आधारशिला रख दी है ना। मैंने अभी आपसे कहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी, चेतेश्वर पुजारा की जो पत्नी उन्होंने लिखी है, ध्यान रखना है। पहला साइकेड गार्डन जो है वो किस राज्य में आपके? अरे पहला साइकेड दोस्तों गार्डन कहाँ पर? आपके उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और अवार्ड जो है ये भी दोस्तों किसको प्राप्त हुआ? आपके जाफर पनाही है ना, ईरान के जाफर पनाही इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ? आपके लखनऊ के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना जो है दोस्तों इसके लिए कितना बजट जारी किया है? ठीक है, देखो एक योजना दोस्तों अभी हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान हो चुकी है आपके, और इसका नाम है मेरिट योजना। इसको कैबिनेट की जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी गई है ना, कैबिनेट की जो मंजूरी है दोस्तों वह आपके इसे प्रदान कर दी गई मेरिट योजना को दोस्तों। इसके तहत भारत में 275 तकनीकी जो आपकी इसको आपकी जो तकनीकी जो आपकी संस्थान होंगी वो इसमें दोस्तों आने वाली है। ठीक है, इसके तहत भारत में 275 जो हमारे पास में तकनीकी संस्थान है वो आपके जो है हम इसमें ये जो आपके इसमें आने वाली है आपके सो इसमें से 175 तो इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, 175 तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ पर वो आपके, और 100 दोस्तों हमारे यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है आपके वो 100 है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है आपके वो 100 है यहाँ पर, और 175 जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके जहाँ पर तकनीक की पढ़ाई होती है वो दोस्तों इसके अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2025-26 से 2029-30 जो है ये आपके तय हुई है। ठीक है, इसकी टाइम पीरियड कितना तय हुआ है? 2025-26 से 2029-30 जो है ये इसका टाइम पीरियड जो है वह तय किया गया दोस्तों आपके, और इस टाइम पीरियड के अंदर 4200 करोड़ रुपए जो है यह इसके लिए आवंटित हुए हैं। ठीक है, कितना अलोकेशन हुआ है आपके? 4200 करोड़ का दोस्तों आवंटन जो है आपकी हुआ है। इसमें से 50% जो है आपके 50% जो है
मतलब कि 2100 करोड़ रुपए जो है आपके, वो हम किससे सहायता लेने वाले हैं आपके, ये वर्ल्ड बैंक से सहायता लेने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो विश्व बैंक जो है इससे हेल्प लेंगे हम 2100 करोड़ रुपए की, आपको ध्यान है, मतलब आधा जो है वो वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेंगे, आधा हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें लगाने वाली मेरिट योजना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों उद्देश्य क्या है इस योजना का आपके, दोस्तों उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो तकनीकी जो शिक्षा है दोस्तों आपके, इस तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान में सुधार करना, ठीक है। जो हमारी तकनीकी जो शिक्षा है आपके सो, केवल दोस्तों ऐसी शिक्षा नहीं हो आपके, आप मेरी बात से कोरिलेट करोगे दोस्तों ना। अगर आपके घर में दोस्तों इंजीनियर है, देखना आप ना, जिसने बीटेक किए दोस्तों ना, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज से बीटेक किए, पर दोस्तों अगर उसको अपने घर का बल्ब चेंज करना हो तो बाहर से बुलाना पड़ेगा, वो खुद दोस्तों बल्ब चेंज नहीं कर सकता ना। अगर हमारे घर का पंखा खराब हो गया दोस्तों, तो इंजीनियर साहब जो है पंखा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पंखे की मोटर कौन सी है, कैसे मोटर घूमती है, पंखे में कितनी आपकी वोल्टेज आती है, सब उसको पता है, पर रिसर्च दोस्तों नहीं की है, प्रैक्टिकल ज्ञान उसको है नहीं। तो जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना, केवल किताबी ज्ञान से नहीं रोकना, ठीक है। तो लिखिएगा, तकनीकी जो शिक्षा है आपकी, जो हमारी जो टेक्निकल जो आपकी जो तकनीकी शिक्षा है हमारी, इस तकनीकी शिक्षा के अंदर अनुसंधान जो है, रिसर्च जो है, इसमें सुधार करना जो है, ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा होता है हर घर में दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कि जो ये क्वालिटी है ना इसकी, इसकी जो क्वालिटी दोस्तों आपकी, इसको बढ़ावा देना, ठीक है। और एक इसके साथ में ये सभी को उपलब्ध हो, ठीक है, सभी को सुलभ हो, ये भी उद्देश्य होता है आपके, सभी को सुलभ हो, मतलब कि इक्वलिटी जो है इसको भी बढ़ावा देना, ठीक है। तो क्वालिटी प्लस इक्वलिटी जो है इसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सर मैं कर लेता हूँ, बढ़िया बात है, पर अधिकांश इंजीनियर दोस्तों ऐसे ही होते हैं आपके कि पंखा ठीक नहीं होता उनसे, है ना। 4 साल दोस्तों उन्होंने पंखे के बारे में पढ़ा है, पर पंखा ठीक नहीं हो रहा उनसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 4200 करोड़, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये फोटो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फोटो पे दिमाग मत लगाओ दोस्तों, ये फोटो तो ऐसे ही लगा हुआ है, ये आपके 4200 करोड़ पे दिमाग लगाओ ना। चलिए आइए कथन एक देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए मेरिट योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ना। इस केंद्रीय क्षेत्र योजना का वित्तीय भार 25-26 से 29-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपए होगा, और 4200 करोड़ रुपए में से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुछ का संबंध पूछूं आपसे, DRDO का है, और हम इससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हम इससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है यह तैयार कर रहे हैं। चर्चा में रहा NV.1.8.1 और LF7 पूछूं आपसे, ये कोविड के दोस्तों नए वेरिएंट है ना, कोविड के नए वेरिएंट थे जो अभी कुछ दिनों पहले आपके यूरोप में आए थे, NV.1.8.1 और LF7, ठीक है। मलेशियन बैडमिंटन मास्टर्स 25 के पुरुष एकल वर्ग का दोस्तों उप विजेता कौन बन गया आपके, किदाम्बी श्रीकांत बन गए, आपको ध्यान रखना है ना। AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म आपकी जो बीम है, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, A फॉर एसोलोट, A फॉर अमेजोन है ना। M फॉर माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों आपके, M फॉर आपके दोस्तों क्या होगा, M फॉर मेजराना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आयरन वुड लॉन्च करने वाला कौन, गूगल, कौन है, गूगल लॉन्च करने वाला आयरन वुड, ठीक है। और बीम भी लॉन्च करने वाला कौन है, गूगल ही आपके बीम लॉन्च करने वाला। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों को दोस्तों किस नाम से जाना गया है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले, आपको याद दोस्तों आपके दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके एक कर्तव्य जो भवन है आपके, इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। कुछ दिनों पहले की बात दोस्तों, कर्तव्य जो भवन है आपके, इसका शुभारंभ हुआ था आपके, और एक किसके ऊपर, आपके कर्तव्य जो आपके कर्तव्य दोस्तों पथ जो है, इसके ऊपर जो है ये आपके भवन था, इसलिए इसका नाम जो है कर्तव्य भवन रखा गया। कुछ दिनों पहले ही इसका भी शुभारंभ हुआ था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो 7 मंजिला दोस्तों आपकी इमारत है, आपकी 7 मंजिला 7 फ्लोर की दोस्तों इमारत है, नोट करना 7 मंजिला ये इमारत है। सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, अभी क्या है, एक मंत्रालय कहीं और बैठा हुआ है, एक मंत्रालय
मंत्रालय कहीं और बैठा हुआ है, एक मंत्रालय कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है। इन सभी मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए सभी मंत्रालय को, सभी जो मिनिस्ट्री हमारी, सभी जो मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना, ठीक है। सभी मंत्रालय को एक ही छत के नीचे लाना जो है ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक ही मंत्रालय, सभी मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना ये इसका उद्देश्य है। और कहाँ पर? आपके नई दिल्ली के अंदर कर्तव्य जो पथ है आपके वहां शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो पहले इसका नाम राजपथ था। क्या नाम था? पहले इसका नाम राजपथ था, फिर इसका नाम जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। वहीं आपके इसके साथ दोस्तों, आपके इसके साथ दोस्तों पार्लियामेंट, आपके सांसद जो आपके सो, इन सांसदों के लिए भी दोस्तों, आपके सांसदों के लिए भी नए जो फ्लैट हैं इनका शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। तो सांसदों के लिए नए फ्लैट जो हैं इनका शुभारंभ कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे आपके 4 बिल्डिंग होंगी, है ना, ऐसी आपकी 4 दोस्तों बिल्डिंग होने वाली है। और ये टाइप 7, कौन सा है? टाइप 7 की होने वाली है, 4 बिल्डिंग होने वाली है, सभी सुविधाओं से युक्त होने वाली है, ठीक है। सारी की सारी सुविधाएं जो आपके दोस्तों उनसे युक्त होने वाली हैं। देखिए दोस्तों भारत का भविष्य आपके, जहां पर दोस्तों भारत में सांसदों के लिए पहले वाले फ्लैट भी दोस्तों अच्छे थे, है ना। और फ्लैट की जरूरत क्या है? रसगुल्ला अपने अपने क्षेत्र में दोस्तों बढ़िया बढ़िया मकान इनके पास में, है ना। जहां पर भारत में दोस्तों आपके सांसदों के लिए नए नए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं, वहीं पर एक और भारत में स्कूलों की छत गिर रही है। मतलब सोचिए जो भारत का जो भविष्य है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो उन फ्लैटों के अंदर या वो स्कूल की छत के नीचे बैठा हुआ है। भारत का भविष्य तो छत गिरने के कारण आपके उसका निधन हो गया आपके, और वहां पर नए फ्लैट का शुभारंभ किया जा रहा है। काश ये नए फ्लैट की जगह नया स्कूल बनाया होता, अलग ही मजा आता है ना। चलिए टाइप 7 के 4 बिल्डिंग दोस्तों शुभारंभ हुआ आपके। और इनके नाम क्या है दोस्तों? इनके नाम है, एक का नाम कृष्णा है दोस्तों, एक का नाम गोदावरी है, एक का नाम हुबली है, एक का नाम आपके कोशी है ना। जो नदी है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, कृष्णा, गोदावरी, हुगली, कोसी। जो आपके ये 4 आपके बिल्डिंग होंगी, 4 दोस्तों बिल्डिंग होने वाली है आपके। और मतलब कि यहाँ से कोई आपके जो दोस्तों ये आपके जो नए फ्लैट दोस्तों होंगे आपके, ये लिख दीजिए आपके सो, जो नए फ्लैट दोस्तों होंगे आपके, इन दोस्तों नए फ्लैट से आपके पहली बात तो टाइप 7 का मतलब आपके वेस्ट जो है आपके, इस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए प्लांट होगा, ठीक है। मतलब कि जो अवशिष्ट है, इस अवशिष्ट का प्रबंधन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों आपके। अगला आपके जीरो कार्बन इमिशन होगा, जीरो कार्बन इमिशन जो है वो यहाँ पर होने वाला आपके, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। सोलर एनर्जी जो है इसका यूज दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। सोलर एनर्जी जो है इसका यूज आपके बिल्डिंग के जो छत है आपके वहां पर जो है इसका सोलर एनर्जी जो है इसका भी यूज जो है आपके यहाँ पर किया जाएगा। और आपके जीरो कार्बन इमिशन है, अवशिष्ट का दोस्तों मैनेजमेंट जो है वो भी यहाँ पर होने वाला आपके। लिख लीजिए दोस्तों आपके कर्तव्य भवन के अंदर, ठीक है। जो कर्तव्य भवन है आपके उसके अंदर ना, जो कर्तव्य भवन है आपके उसके अंदर ये चारों चीजें भी होने वाली है ना। वेस्ट का मैनेजमेंट होगा, अवशिष्ट प्रबंधन होगा, जीरो कार्बन इमिशन होगा, और सोलर एनर्जी जो है इसका यूज यहाँ पर होने वाला है कर्तव्य भवन के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ये आंसर हमारा आपके कृष्णा, गोदावरी, कोशी, हुगली, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है ना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपके 4 बिल्डिंग जो है तैयार की गई ना, 4 बिल्डिंग है तैयार दोस्तों की गई है आपके, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय भवन 3 का कर्तव्य भवन नाम से शुभारंभ कर दिया, आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण केंद्र सरकार 2019 में प्रारंभ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपके इसके तहत दोस्तों किया है। याद आपको पुरानी संसद के स्थान पर भारत ने इसके स्थान पर नई संसद बनाई थी, है ना दोस्तों। इसके बाद में राजपथ जो है इसका नाम जो है कर्तव्य पथ कर दिया था,
और यहाँ पर किसकी, आपकी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है इसकी प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, ये सारे काम जो है किसके द्वारा होते हैं, आपके सारे काम जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के द्वारा हुए थे, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। जर्मनी में आयोजित शूटिंग जूनियर विश्व कप 25 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाज दल को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, देखो ब्यूनस आयर्स में दूसरा स्थान मिला है, जर्मनी में चौथा स्थान मिला है। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स पूछूं आपसे, वहां दूसरा स्थान मिला है, और जर्मनी में आपके जूनियर वाले में पहला स्थान मिला है। ठीक है, जर्मनी में जूनियर वाले में पहला स्थान है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ आपके शेर ए कश्मीर है ना, शेर ए कश्मीर जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे तैयार हुई है। ठीक है, भारतीय सेना ने पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स कहाँ स्टार्ट करा, उत्तराखंड के अंदर। ओएनजीसी ने कहा तेल और गैस की दोस्तों खोज की, आपके ओएनजीसी ने अभी हाल ही में तेल और गैस की खोज दोस्तों कहाँ पर की है, याद कीजिए कहाँ पर की, आपके मुंबई अपतटीय बेसिन में ना, मुंबई अपतटीय जो बेसिन है यहाँ पर की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुंबई अपतटीय जो बेसिन है यहाँ पर की गई है, आपके नोट कीजिएगा ना। जापान के सिनमोए डेक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है, ये एक बार इससे पहले ही विस्फोट हुआ था, अभी 11 अगस्त को वापस से विस्फोट हो गया है, जिससे ज्वालामुखी के गड्ढे से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर दोस्तों आपके राख का जो गुबार आपके वो निकला है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर है, जापान के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि जापान रिंग ऑफ फायर के अंदर, इसलिए वहां पर भूकंप, ज्वालामुखी और आपके सुनामी जो है वह आने के चांस आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कल 13 अगस्त की तारीख है, और कल निर्मल गहलोत सर का बर्थडे आप सभी जानते हैं, 13 अगस्त की तारीख है कल आपके। तो कल जैसे भी आपकी जितनी भी डिमांड है शिव शक्ति बैच को लेकर के, कोर्स को लेकर के, वो तो पूरी होने वाली है। कल सर भी हमारे साथ होंगे, कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल, क्योंकि देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अनुभव जो जिंदगी का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको अपने अनुभव से बहुत कुछ बताएंगे। उम्मीद है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वो आएंगे अपने बीच में, और कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जिंदगी की बातें जो हैं वो हम उनसे प्राप्त करने वाले हैं। कल बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कल दोस्तों सर के बर्थडे पर जो रक्तशाला है हमारी, वहाँ पर आपके ब्लड डोनेशन जो कैंप है ये भी लगने वाला है। अगर आप जोधपुर के आसपास के और आप चाहते हैं कि इस महादान में खुद को शामिल किया जाए, तो ब्लड डोनेशन सेंटर जो है, ब्लड डोनेशन जो आपके कैंप है उसका भी आयोजन होगा। जो थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम आपके ब्लड जो है देना पड़ता है, उनको ब्लड इकट्ठा करवाया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहीं पर आपके जो हमारा एमडीएम जो हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लिफ्ट लगवाई जा रही है, जिससे कि जो पेशेंट है उनको कुछ सुविधा हो सके। इसके लिए दोस्तों एक आपके जो हमारा उम्मेद जो हॉस्पिटल है, एक्चुअली में ये हॉस्पिटल आपके बच्चों का हॉस्पिटल है, हमारे राजस्थान में जोधपुर में उम्मेद हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपके लोग आपके पूरे साल में आते हैं। ठीक है, तो वहां पर अब जो लोग आते हैं दोस्तों उनको खाने की बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो वहां पर उम्मेद हॉस्पिटल में खाने की व्यवस्था जो है इसका भी शुभारंभ हो रहा है। ठीक है, मतलब 12 महीने ठीक है, पूरे वर्ष भर आपके जो खाना है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो खाना है वह प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वो भी कल शुभारंभ होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके कल ही शुभारंभ होने वाली हैं, 13 तारीख को आपके। अगर आप यहाँ आ सके तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आपकी इच्छा है, आपको इन्विटेशन है खुला, आप जहां पर भी आना चाहो आ सकते हो। ठीक है, कल शुभारंभ होगा, तो कल सर से बात भी करेंगे, कल सर को लेकर भी आऊंगा यहाँ पर। तो कल सर के बर्थडे की शुरुआत यहीं से करेंगे अपनी क्लास से। ठीक है, जब भी उनके पास टाइम होगा क्लास में, अब मैं टाइम की तो नहीं बोल सकता, जब भी टाइम होगा मैं पक्का कल उनको लेकर आऊंगा आपके बीच में। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपके सामने करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये आपके हाफ ईयरली मैगजीन जो आपको मार्केट में उपलब्ध है ना। आइए रिवीजन करते हैं फटाफट से। WHO ने किसे ट्रिप्सोसोमियासिस
निद्रा रोग से फ्री कर दिया आपके, याद करो सो। अरे किसे कन्या, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ है? अजरबैजान, आर्मेनिया। इसके अलावा देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का ट्रायल शुरू कर दिया, 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। हाल ही में विश्व शेर दिवस पूछूं आपसे, 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों आपके? ये कहां पर? हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिला है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिल गया ना। प्रथम अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत अम्मा सुविधा घर आपके, इसको चालू करने वाला सिक्किम हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन वर्ग में पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी रमेश बुदियाल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आपके मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, ये मैगजीन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, आपसे यहीं पर मुलाकात होने वाली है। और 15 अगस्त भी आ रहा है आपका, तो पढ़ते रहिए दोस्तों। 10 अगस्त होगा, मैंने क्या लगा दिया? मैंने कुछ और लगा दिया क्या? शेर दिवस मैंने कुछ और लगा दिया क्या? 12 अगस्त लगा दिया मैंने शायद, है ना। हाथी दिवस कर लेना भाई, 12 अगस्त है ना। 10 अगस्त ही तो किया है। अरे डोपा, अरे डोपा, 10 अगस्त ही तो किया है भाई। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा पढ़ने पर जोर मत दीजिए, जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने पे जोर दीजिए। अब वो कल ही लेकर आऊँगा, ठीक है। शिव शक्ति बैच के ऊपर भी कल आपको ऑफर मिल जाएगा, और जो मैंने आपसे कहा था, जो मैगजीन्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके ऊपर भी कल आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और जो भी है उत्कर्ष की तरफ से जो भी है वो आपको कल पता लग जाएगा। मुझे अपनी तरफ से आइडिया जो मैंने आपको बता दिया। शिव शक्ति बैच में क्लास होगी, बिल्कुल होगी क्लास, कल भी हुई है, आज भी हुई है। अच्छा बोला 12 अगस्त तक, कोई बात नहीं, 10 अगस्त आपके लॉइन डे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। द कुमार गौरव शो कल से स्टार्ट होगा, कल रात को 8 बजे से, ठीक है। कल बढ़िया दिन भी है, कल रात को 8 बजे से द कुमार गौरव शो जो है हम स्टार्ट कर देंगे ना। क्या क्या होने वाला है वो भी आपको बता दिया जाएगा कल सुबह वाली क्लास के अंदर, ठीक है। जय हिंद आप सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।